स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली की तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी कि दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होना है उनकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग पड़नी है, 8 को नतीजे आना है। अब इसके बाद सियासत इस ठंडी के मौसम में दिल्ली के अंदर बड़ी गर्म है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा आमने सामने का मुकाबला है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है और एंट्री ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी हो गई है, जिसने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि कितनी सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। क्या किंग मेकर बनने का सपना दिल्ली के अंदर पूरा हो पाएगा या नहीं? दिल्ली के अंदर तकरीबन 10 सीटें और 10 में से 8 सीट ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं। तो क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी के साथ दिल्ली में मुसलमान साथ देंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब दांव उन पर खेल रहे हैं, यानी कि टिकट उनको दे रहे हैं जिनकी चर्चा 2020 में हो चुकी है, जिनके जिनके अनाउंसमेंट के बाद मीडिया में काफी चर्चा रही है कि दिल्ली के दंगाइयों को ओवैसी ने टिकट दिया, लेकिन कोर्ट से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि उन पर यह प्रूफ नहीं हुआ कि वो उन्होंने दंगा कराया या कुछ। पहले ताहिर हुसैन साहब को मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया। कल ही खबर आई है कि ओखला से शफाउर रहमान साहब को टिकट दे दिया गया है, लेकिन एक खबर अभी यह भी चली है कि शफाउर रहमान साहब एआईएमआईएम से टिकट होने के बाद फिर मीटिंग हुई है उनके घर में। तो क्या एआईएमआईएम से शफाउर रहमान साहब चुनाव लड़ेंगे, ये पक्का है। तो जहां तक कि एआईएमआईएम की ऑफिशियल खबर आई है तो लगता है कि ये पक्का है और वो चुनाव लड़ेंगे। अब ये 2 सीट तो फाइनल हो गई हैं। 2020 में, 2015 में, 2013 में इन पर क्या नतीजे रहे आगे बात करेंगे। अब सोचना यह है कि 2 सीट अनाउंस कर दी है, तो बाकी 8 सीट या 6 सीट या 5 सीट पर कितनी तैयारियां और कितनी मजबूत तरीके से तैयारी एआईएमआईएम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं तो इंजाम लगना और लगाना तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ की मैं बात करूं तो जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बी टीम का काम वोट काटने का काम, ये कौन कर रहा है दिल्ली के अंदर, इसकी वीडियो भी आपको दिखेगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कड़ा मुकाबला आमने सामने का है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी, वही आम आदमी पार्टी जो अभी कुछ महीने पहले गठबंधन में थे, वही आम आदमी पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी जो कुछ महीने पहले गठबंधन में होने के साथ एक दूसरे को गले लगा रहे थे, वही लोग अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इल्जाम भी छोटे मोटे नहीं, इल्जाम भी कोई ऐसे नहीं कि आपने ये करा, आपने बहुत बड़े बड़े। उस पर भी वीडियो बनेगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर जवाब दें। मुस्तफाबाद की मैंने आपको पहले भी बताया है, अब मैं फिर बताने जा रहा हूं कि 2020 में क्या नतीजा रहा। आम आदमी पार्टी से हाजी यूनुस साहब मुस्तफाबाद से जीते थे 2020 में। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सेकंड नंबर पर आए और थर्ड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सेकंड नंबर पर आए और थर्ड नंबर पर कांग्रेस पार्टी के अली मेहदी साहब जो हैं आए। अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हाजी यूनुस साहब को 98,850 वोट मिला। सवाल यह है कि अब एआईएमआईएम के आने के बाद क्या यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार या आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक जो भी है उनको नुकसान पहुंच सकता है या नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी को एआईएमआईएम यहां से जिताने में कामयाब हो रही है या कोशिश कर रही है? तो जवाब यह है कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी इसी मुस्तफाबाद सीट से जीती थी
और AIMIM यहां से चुनाव नहीं लड़ी, तो फिर बीजेपी मुस्तफाबाद से 2015 में कैसे जीत गई? बड़ा सवाल यह है और जवाब यह है, सवाल नहीं है जवाब है कि 2015 में यहां से बीजेपी जीत चुकी है, तब AIMIM यहां से चुनाव नहीं लड़ी थी। 2015 में बीजेपी को 58,388 वोट मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे, उनको 52,357 वोट मिला। और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ये वही 2015 है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आम आदमी पार्टी की एक ऐसी लहर थी कि बहुमत से भी ज्यादा कांग्रेस को जीरो पे समाप्त करके आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी दिल्ली के अंदर। और शायद मेरे हिसाब से, मुझे इतना याद नहीं, बीजेपी की 2 या 3 सीटें आई थी, उसमें से एक मुस्तफाबाद की सीट थी जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां से AIMIM चुनाव नहीं लड़ी थी, जहां से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अगर समझ रहे हो तो कमेंट करके जरूर जवाब दें, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं और बड़े सवाल जवाब आपसे भी करने वाला हूं और बताने वाला भी हूं बहुत कुछ। और इससे हटकर एक मैंने सोचा है, लालू जी की एक वीडियो आई आपकी अदालत की, क्यों ना वो आपको दिखा दी जाए। तो अगली वीडियो मैं सोच रहा हूं वही बना दिया जाए। थोड़े उनके जो अंदाज रहते हैं बड़े फनी अंदाज रहते हैं, तो सीरियस बातों के साथ साथ थोड़ी फनी चीजें भी होना चाहिए, तो इसलिए अगली वीडियो वो होगी आप लोगों के लिए। 2013 में कांग्रेस पार्टी जीती, बीजेपी सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आम आदमी पार्टी। 2013 में कांग्रेस पार्टी जीती, बीजेपी सेकंड नंबर पर, आम आदमी थर्ड नंबर पर। अब सवाल यहां का जो ये कह रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, तो जवाब यह है कि 2015 में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार नहीं लड़ा था मुस्तफाबाद से, तो बीजेपी यहां से जीती। कैसे जीती, क्यों जीती, ये आप लोग जाने, क्योंकि जिताने वाली जनता, जिताने वाली आवाम, जिताने वाला ये एक कुली, और ये एक कुली आम आदमी यानी कि एक गरीब मजदूर बेसहारा संघर्ष करने वाले इंसान के, जो कि तख्त से उठा भी सकता है और तख्त पर बिठा भी सकता है, जो कि एक ताज दे भी सकता है और ताज उतार भी सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी का बहुत कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की सीट अगर आम आदमी पार्टी जीती भी तो ज्यादा उससे नहीं जीत पाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जीती तो बहुत अच्छे उससे जीत पाएगी। मैं इतने, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने आया हूं, मैं गरीबों की आवाज बनने आया हूं, मैं शीश महल में नहीं रहूंगा, मैं लग्जरी लाइफ नहीं जीऊंगा, आज वही अरविंद केजरीवाल पूरे बदल चुके हैं, सत्ता का नशा चढ़ चुका है और वही एक महल के अंदर रह रहे हैं। वही केजरीवाल एक अच्छी सुविधाएं ले रहे हैं, और वही केजरीवाल जो धर्म की राजनीति से इनकार करते थे अब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने पहले कुरान की बेअदबी करी थी, उसको अरविंद केजरीवाल साहब ने 2025 में टिकट भी दे दिया था, और टिकट के बाद जब प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, एक हैरानी की बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रोटेस्ट करा था। जी हां, AIMIM ने भी प्रोटेस्ट करा। जब ये चला तो उस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया और आम आदमी पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार सीट से खड़ा कर दिया। ये है जिसे मुसलमान अपने रहनुमा मान रहे हैं, बाकी आपकी सबकी मर्जी, जो जैसा भी है, तो उनका ये राजनीति है। खैर, ओखला से शफीउर रहमान साहब को टिकट हुआ AIMIM से। अब बस ये देखना है कि भरोसा कितना जताएगी जनता, भरोसा कितना जताएगी आवाम, भरोसा कितना जता सकती है, क्योंकि जो 2020 से अमानतुल्लाह साहब विधायक बने वो आम आदमी पार्टी के काफी चर्चित विधायक हैं, मतलब उनकी चर्चा बहुत हुई है, और एक बड़ा मुस्लिम चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए अमानतुल्लाह है। तो अमानतुल्लाह खान साहब ओखला से 2020 में विधायक बने, 2015 में भी विधायक बने थे अमानतुल्लाह ही साहब, और 2013 में आसिफ खान बने थे विधायक कांग्रेस पार्टी से।
अमानतुल्लाह साहब काफी अच्छे मार्जिन से जीते थे 2020 में। 1,30,370 के आसपास उनको वोट मिला। बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्मन सिंह साहब को 58,540 वोट मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार परवेज हाशिम साहब को 5,123 वोट मिला। इसी के साथ 2015 में अमानतुल्लाह साहब आम आदमी पार्टी से लड़े, 1,04,270 के आसपास वोट मिला। बीजेपी के उम्मीदवार को 39,739 वोट मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार को 20,135 वोट मिला। हर बार मार्जिन काफी बड़ा रहा। 20 में 70,000 से ऊपर मार्जिन रहा जीत का, और 15 में 60,000 से ऊपर मार्जिन रहा। अब इस चीज पर गौर देना, 2015 से 2 साल पहले 2013 में अमानतुल्लाह साहब चुनाव लड़ते हैं एलजेपी से और 3,750 के आसपास वोट लेकर आते हैं। यानी कि सही वाला बताऊं तो 3,747 वोट लेकर आते हैं। और वही 2 साल बाद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो 1 लाख से ऊपर वोट मिलता है और 60,000 से जीतते हैं। 2020 में 70,000 से जीतते हैं। तो इस बार कड़ा मुकाबला है शफौर रहमान साहब का। अगर एक कयादत को बनानी है, अगर एक बार मौका देना है, तो शायद एआईएमआईएम पर भरोसा जता सकते हैं और एआईएमआईएम को जिताकर ये देख सकते हैं कि हमारी कयादत, हमारी आवाज, हमारी जो हमारे मुद्दों पर बात करने वाला है वो कितने मजबूती से बात करता है। अगर ऐसा होगा तो एआईएमआईएम जरूर जीतेगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि दिल्ली विधानसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन जीतेगा, क्योंकि फिलहाल एक ही महीना रह गया है और सियासत काफी तेज है। एआईएमआईएम अपने और उम्मीदवारों के नाम अनाउंस करेगी, लेकिन जो मुझे लगता है एक चीज बड़ी ही खलती है कि एआईएमआईएम देर बहुत कर देती है। ये मेरा अपना है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। देर बहुत कर देती है कैंडिडेट में। माना कि देख दाग कर समझ कर ये वो सब करना पड़ता है, लेकिन जो पहले इतना टाइम में और पार्टियों को मिलता है, उसी टाइम पे एआईएमआईएम को भी अपने उम्मीदवारों के नाम की अनाउंस कर देना चाहिए ताकि तैयारियां और मजबूती से हो सके। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट करके जरूर जवाब दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।